भाई, जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई। इतना दिन जेल में रखा गया, उसका कौन हिसाब देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर मिली, जैसे ही ये खबर फैली, वैसे ही सियासत तेज होने लगी है। अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अनंत सिंह की रिहाई पर बोलते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया वही उन्हें जेल से बाहर निकाल रहे हैं। वे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनकी रिहाई हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने दिन जेल में रखा गया, उसका हिसाब कौन देगा? क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, पहले वो सुनिए। रिहाई मिल रही है, इसको लेकर आनंद सिंह को रिहाई मिल रही है, इसको लेकर भी सियासत हो रहे हैं। अरे भाई, जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई, लेकिन इतना दिन जेल में रखा गया, उसका कौन हिसाब देगा। उसमें जो स्थिति है, जो उसका खुलासा है, वो तो देश के सामने 2023 से ही राहुल गांधी जी उठाते रहे कि किस तरह से सेल कंपनियों के माध्यम से रुपया इधर से उधर हुआ और जो शेयर बाज़ार में जो भारत के लोगों का पैसा लगा उसमें उनको नुकसान हुआ और उसके नाम पर अदानी जैसे बड़े व्यवसायियों को फ़ायदा हुआ और देश की परिसंपत्तियों को खरीदने का काम हुआ। तो इसका तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और सेबी भी उसके घेरे में आता है। राहुल गांधी ने जेपीसी की भी मांग की थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं की गई थी सरकार की तरफ। तो मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब तो वो स्थिति है नहीं। जेपीसी में जाना तो शुरू हुआ, वक्फ बोर्ड को कानून जो ला रहे थे वो भी गया। अब उनके सहयोगी दल भी उनका साथ नहीं दे सकते इस मामले पर। आज प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है। लाल किले से कही कि देश अब आगे बढ़ रहा है इस तरफ। क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? प्रधानमंत्री तो कौन उनको इलेक्शन कराने से रोक रहा था? ये केवल भाषण से तो काम चलेगा नहीं। सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में हैं, तो ये सब हमेशा जब विदाई के समय में क्यों याद आ रहा है? नीतीश कुमार गांधी मैदान से आज विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे थे, नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे और तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे थे कि किए कुछ नहीं, गिना सब कहा कुछ कि है। हम लोगों ने तो 20वां साल हो गया। नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। उनकी स्थिति पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। स्पेशल स्टेटस की दर्जे की मांग करते थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे और जैसे ही सरकार में गए सब खत्म, मांग हो गया। बिहार को कुछ मिला भी नहीं और केवल बिहार और का नाम जरूर बजट में लिया गया। तो इसका कोई मायने मतलब तो होना चाहिए। 2 दिन के बारिश में पटना शहर डूब जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3-4 दिन तक पानी लगा रहा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। कोई देखने वाला है? इसी को पटना को सिंगापुर बनाने की बात होती थी। बिहार बंटवारे पर बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी। तो ये सब ढकोसला है और अपने पुराने वायदों को जरूर याद करना चाहिए। सुना आपने अखिलेश सिंह को अनंत सिंह की रिहाई पर बोल रहे थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश को पुरानी बातें याद दिलाकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे। जब वे सरकार में गए तो उनकी सभी मांगें खत्म हो गई। बिहार को केंद्र से कुछ नहीं मिला, सिर्फ बजट में बिहार का नाम लिया गया। इससे कुछ मायने तो होने चाहिए, इसके कुछ मायने तो होने चाहिए, उन्होंने कहा। पटना में जल जमाव की समस्या पर बोलते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2 दिन बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। जहां वे रहते हैं पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, वहां 3-4 दिन लगातार पानी जमा रहा। नीतीश सरकार द्वारा पटना को सिंगापुर बनाने की बात हो रही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की भी बात हो रही है, की गई है, मगर ये सभी ढकोसला है। मुख्यमंत्री को अपनी पुरानी बातों को याद करना चाहिए। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।